हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे? आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज हम लेकर के आए हैं पिछला वीडियो में जो है 108 प्रश्नों को हमने लिया था बिहार स्पेशल का। और इसमें हम 266 प्रश्न ले रहे हैं, जो काफ़ी परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बिहार का कोई भी परीक्षा हो, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। और ये हम जो है विभिन्न विभिन्न जो सेटों से जो है अध्ययन करके हम जमा किए हैं और लिखे हैं इनको। तो इसलिए आप लोग जो है अच्छा से पढ़िएगा इसको। चलिए दोस्तों, हम लोग जो है शुरू करते हैं। आज का जो प्रश्न है, ये है 109 नंबर से है। बिहार में लोक शिकायत निवारण अधिनियम का शुभारंभ कब हुआ था? तो देखिए, ये हुआ था 5 जून 2016 को नीतीश कुमार के द्वारा। ठीक है। अगला प्रश्न है कि पटना का स्थानीय समय क्या है? तो ये पटना का जो स्थानीय समय है दोस्तों, जो समय पूरे भारत का होता है वही समय पटना का भी होगा। तो यानी प्लस 5 घंटा 30 मिनट होगा स्थानीय समय। इस तरह से जो है अगला प्रश्न लेते हैं, जो आपका है। अगला प्रश्न है जो सन 1857 की क्रांति में पटना में किसके नेतृत्व में हुआ था? यानी पटना में जो है नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था पीर अली। किसने किया था भाई? पीर अली, एक किताब विक्रेता था, उसके द्वारा जो है पटना में किया गया था। और आरा में जो है कुंवर सिंह और अमर सिंह दोनों भाई के द्वारा किया गया था। तो आपका आंसर पीर अली होगा। चंपारण का नील विद्रोह किस गांव से प्रारंभ हुआ था? ये पंडोल गांव से। याद रखिएगा, पंडोल गांव। ठीक है। अगला प्रश्न है, नील दर्पण बुक किसने लिखा? तो ये दीनबंधु मित्र के द्वारा लिखा गया। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। आपका अगला प्रश्न है कि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधित्व कर्ता कौन थे? तो ये थे स्वामी विवेकानंद। कौन थे? स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद को हर कोई जानते हैं। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुआ? तो ये हुआ था सैन फ्रांसिस्को में। ठीक है। गदर पार्टी से भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। तो इस तरह से अगला प्रश्न है, गदर पार्टी की स्थापना कब हुआ था? तो हम इसको भी इंक्लूड कर लिए हैं। तो गदर पार्टी की जो स्थापना हुआ था 1913 में। ठीक है। कब हुआ था? 1913 में। कहाँ पर? सैन फ्रांसिस्को में 1913 में। किसके द्वारा किया गया था? उनको भी हमने शामिल किया है, उनको भी हम लोग देखते हैं। तो सोहन सिंह भाकना और लाला हरदयाल के द्वारा किया गया है। ठीक है। कभी कभी जो है दोनों भी ऑप्शन में रह सकता है, तो ध्यान दीजिएगा। दोनों जो है, एक अध्यक्ष था सोहन सिंह भाकना और लाला हरदयाल जो है उपाध्यक्ष था। अब है अगला प्रश्न है कि करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो ये दिया था गांधी जी। कब दिया था? तो जब भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था, तो सबसे पहले ये गांधी जी जो है करो या मरो का नारा दिया था। ठीक है। तो 1942 में। याद रखिएगा। नोआखली की घटना काल में महात्मा गांधी के समीप कौन थे? तो ये जो थे प्यारे लाल थे। कौन थे? प्यारे लाल। ठीक है। अगला प्रश्न लेते हैं दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न आपका है, जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली? तो इन्होंने जो है भारत छोड़ो आंदोलन में अहम भूमिका निभाया था। और इनके साथ एक और थे, उषा मेहता। और ये डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, ये लोग भी इनके साथ थे। जो उषा मेहता और राम मनोहर लोहिया सब जो है, ये रेडियो के द्वारा जो है लोगों को जागरूक कर रहा था। अब अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर कौन था? तो ये सी राजगोपालाचारी। ठीक है। भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.2% है, परंतु इनकी संपूर्ण मानव जाति जो है यहाँ पर निवास करते हैं कितना? तो पूरे विश्व की जनसंख्या का 17% जनसंख्या भारत में निवास करती है। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न आपका जो है बहुत काफ़ी जो रंजीत सिंह ने प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था, किससे प्राप्त किया था? शाह शुजा से। शाह शुजा। ठीक है दोस्तों, शाह शुजा से। तो आपका जो अगला प्रश्न हो जाएगा कि सन 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित कौन हुए थे? तो ये सुभाष चंद्र बोस निर्विरोध अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। ठीक है दोस्तों, इनको भी याद रखिएगा, सुभाष चंद्र बोस। और गांधी जी जो है पट्टाभी सितार मैया के पक्ष में लोगों को चाह रहा था कि वो जीते। उनको ये लोग मोटिवेट कर रहे थे, जबकि नेहरू जी जो है, पंडित जवाहरलाल नेहरू सुभाष चंद्र बोस को फेवर कर रहे थे। इस तरह से हम लोग जो है अगला प्रश्न लेते हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए दोस्तों, इस सेट का प्रत्येक प्रश्न जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसलिए इनको एक भी प्रश्न को मत छूटने दीजिए, बहुत गौर से देखिएगा। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष किए थे? तो ये किए थे 1897 ईस्वी में। ठीक है। 1897 ईस्वी में। रोलेक्ट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया, क्योंकि इसका लक्ष्य क्या था? तो अधिकार से वंचित वंचित करना, यानी भारतीयों को अधिकार से वंचित करना था, इनको उलझा करके रखना था, इसलिए जो है इस तरह का एक्ट लाया था। तो इस तरह से याद रखिए, अधिकार से वंचित करने के लिए रोलेक्ट एक्ट का जो उद्देश्य था, इसीलिए कांग्रेस ने इसका विरोध किया था। अब अगला प्रश्न है कि अगला प्रश्न है आपका, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन
किस प्रश्न पर असफल रहा? तो इनका जो प्रश्न था सांप्रदायिक समस्या के प्रश्न पर जो है ये असफल रहा। अब ये गोलमेज जो है अंग्रेज़ों के द्वारा किया जा रहा था, तो इनमें जो है संप्रदाय यानी एक जाति या संप्रदाय को दूसरे जाति और संप्रदाय के बीच विभेद पैदा करवा रहा था, ताकि ये जो है ज़्यादा दिन तक शासन करते रहे। इस वजह से यह मतलब जो इसी प्रश्न पर जो है असफल रहा। और भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद किया गया था, और कैद करके कहाँ रखा गया था? तो पुणे के आगा खां प्लेस में। बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। थोड़ा सा इसमें छूट गया है, याद रखिएगा। सरदार से भी याद रख सकते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल। आपका जो अगला प्रश्न है उनको देखिए, ब्रह्म समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना जो है 1828 ईस्वी में हुआ था। किसके द्वारा? राजा राम मोहन राय के द्वारा 1828 में। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? तो लाहौर। ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी जो है मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुए थे? तो ये जफर खां के। ठीक है, जफर खां। इस तरह बिहार में गौ हत्या रोकने के लिए रक्षणी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये 1822 ईस्वी में। किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ? 1936 में। ठीक है दोस्तों, बिहार में पटसन उद्योग की पट्टी स्थित है। पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, अररिया, मधेपुरा, सुपौल, सहरसा वाले बेल्ट में क्या है? पटसन उद्योग की पट्टी कही जाती है। इस तरह से दोस्तों अगला प्रश्न है, अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो एका आंदोलन का उद्देश्य था सरकार को लगान नहीं देना, यानी या लगान देना बंद करना। यही अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य था। वर्ष 2000 की समाप्ति पर बिहार में जिलों की संख्या क्या थी? तो ये 37 थी। पटना को एक प्रांतीय राजधानी किसने बनाया या कौन बनाया? तो शेरशाह सूरी ने। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरह से जो है बहुत इंपॉर्टेंट सब प्रश्न है इनमें। कि सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुए थे? तो ये हुए थे अलाउद्दीन खिलजी के समय में। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? तो इसमें दो का था, हिंदू यूनानी का, ये जो है हिंदी यूनानी दोनों का जो है क्या कह सकते हैं, योगदान काफ़ी था। अब है अगला प्रश्न, मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न लेते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है 42वां संविधान संशोधन 1976। मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? लोकसभा के। ठीक है। भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि वह किसी न्यायालय के न्यायाधीश को हटा सके। भारत सरकार की आय का स्रोत कॉर्पोरेट टैक्स। भारत में सबसे प्राचीन वित्तीय उद्योग है सूती वस्त्र उद्योग। अंत्योदय कार्यक्रम है ग्रामीण बेरोजगारी को हटाना। बिहार में ग्रामीण शहरी जनसंख्या का 88:12। भारत का सर्वाधिक पर्सन पश्चिम बंगाल में। भद्रा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है बांगर मिट्टी कहलाती है, क्योंकि यहाँ पर जो है क्या होता है दोस्तों कि बाढ़ का पानी नहीं पहुँच पाता है, इस वजह से इसमें जो है उर्वरा शक्ति कम हो जाती है, जिस वजह से इसको बांगर मिट्टी कहते हैं। और जहाँ पर बाढ़ का पानी बार बार पहुँचता है उसको खादर मिट्टी कहते हैं। उसके अगला प्रश्न है, विभाजन के कारण भारत का कौन सा उद्योग बुरी तरह प्रभावित हुआ? तो ये हुआ था जूट और रुई उद्योग। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न हम लोग लेते हैं दोस्तों कि पृथ्वी पर मरुस्थल होने की संभावना अधिक रहती है, तो कहाँ पर? 0 डिग्री पर। यानी 0 डिग्री किसको हम लोग बोलेंगे? तो 0 डिग्री बोलेंगे भूमध्य रेखा को या इक्वेटर लाइन को। यानी इक्वेटर लाइन के आसपास वाले क्षेत्र में मरुस्थल होने की ज़्यादा संभावना होती है, क्योंकि वहाँ पर जो है सनलाइट जो है प्रत्यक्ष रूप से यानी 90 डिग्री के कोण बनाकर पड़ते हैं, जिससे वहाँ पर अधिक गर्मी महसूस होती है, इस वजह से वहाँ मरुस्थल हो सकते हैं। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है दल बदल से। 10वीं दल बदल, देखिए 10 से 10 और 10 से दल बदल। इस तरह से अगला प्रश्न लेते हैं, पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगते हैं लगभग 365 दिन और 6 घंटा। ठीक है दोस्तों, विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला कौन है? एंडीज। कौन है? एंडीज। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा निर्मित करता है कौन? सुंदरवन का डेल्टा है, निर्मित है सुंदरवन का डेल्टा। ये गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाया गया डेल्टा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत काफ़ी इंपोर्टेंट। पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी से ढका है, लगभग कितना भाग ढका है? तो आप जानते हैं 71% भाग पानी से ढका है और 29% भाग स्थल से ढका है। किस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं? तो वो सप्तऋषि तारामंडल का। ठीक है दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है दोस्तों कि पृथ्वी पर घने वन अधिकतर मिलते हैं भूमध्य रेखा के पास या उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है वर्षा अधिक होती है, क्योंकि संवहन जो है मतलब ज़्यादा जो है इवापोरेशन होता है, यानी वाष्पोत्सर्जन, जहाँ पे गर्मी अधिक पड़ता है वहाँ वाष्पोत्सर्जन अधिक होगा। वाष्पोत्सर्जन अधिक होगा तो वहाँ पर क्या होगा? तो बारिश भी अधिक होगा, तो इस वजह से जंगल वहाँ पर अधिक हो सकता है।
ठीक है दोस्तों, और घना जंगल हो सकता है। तो बिहार में सोने की खान कहाँ मिला है? तो ये जमुई जिला में मिला है दोस्तों। कहाँ पर? जमुई। ये जो है मुंगेर प्रमंडल में पड़ता है। आप जानते हैं 9 प्रमंडल है बिहार में और 38 जिला है। तो मुंगेर प्रमंडल में 5 जिला पड़ता है। कौन कौन? तो मुंगेर, जमुई, उसके बाद जो है बेगूसराय, बेगूसराय, खगड़िया, बेगूसराय, लखीसराय और एक ठो है शेखपुरा। ठीक है दोस्तों, तो ये 5 जो है इसके अंतर्गत आते हैं। और उसके बाद HIV द्वारा होने वाला रोग कौन सा है? तो ये सब जानते होंगे, एड्स। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हम लोग अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है। लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा इनको चुना जाता है। 20 वर्ष की आयु में मानव शरीर में हड्डियों की संख्या होती है लगभग 206। उसके बाद देखिए, कल्याणकारी राज्य के आदर्श वर्णित है किसमें? राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए, आपका अगला जो है प्रश्न, किसमें मच्छर यानी जिसमें मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन है, यानी मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन क्या है? तो पैरेथ्राइड, पैरेथ्राइड ये एक रसायन है जो मच्छर भगाने वाले दवा में रहता है। परमाणु के नाभिक या परमाणु नाभिक के अवयव है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यही तो नाभिक में रहते हैं। सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापमान है 37 डिग्री और फ़ारेनहाइट में कितना है? 98.6 फ़ारेनहाइट। इस तरह से दोस्तों अगला देखिएगा प्रश्न, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। पता है दोस्तों, इस ग्रह पर जो है, जहाँ हम लोग जैसे जो है कोई चीज़ को धरती से उछालते हैं, फेंकते हैं, तो वह धरती पर ही फिर गिरता है, यानी गुरुत्वाकर्षण कर सकते हैं या ग्रेविटेशनल फोर्स। उस पर जो है करीब 1.5 करोड़ गुना, पृथ्वी की तुलना में 1.5 करोड़ गुना जो है ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण कहाँ पे है? बृहस्पति पर। उस पर शायद आप समझ रहे होंगे कि हम जाएंगे तो चल पाएंगे, बिल्कुल भी नहीं, चिपक जाएंगे एकदम। जैसे होता है कोई चीज़ रोड पर जो है गाड़ी चिप देता है तो एकदम पत्ती बन जाता है, उस टाइप से चिपक जाइएगा अगर बृहस्पति ग्रह पर हम लोग अगर जाए तो। हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक है वह है कौन सा? नाइट्रोजन। कितना प्रतिशत है? 78%। पाटलिपुत्रा में स्थित समुद्रगुप्त का महल जो है किससे बना हुआ है? तो लकड़ी से। किससे? लकड़ी से। अब समझ सकते हैं दोस्तों, उतना पुराना समय में भी महल होता था और वो भी लकड़ी। आपका जो अगला प्रश्न है, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है? बिहार का शेखपुरा। भारत की 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो 92 से 97, यानी 1992 से 1997 ईस्वी। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न आपका जो है, बिहार का राजकीय पुष्प क्या है? गेंदा। क्या है? गेंदा। अगला प्रश्न आपका है कि भारतीय योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? तो इनके जो पदेन अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं। अब लेकिन 1 जनवरी 2015 से क्या हो गया? नीति आयोग, मतलब योजना आयोग का नाम बदल करके क्या रखा गया? नीति आयोग। नीति आयोग का फुल फॉर्म यानी नीति का फुल फॉर्म क्या होता है? बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है। तो नेशनल इंफॉर्मेशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं, जीवन बीमा निगम एक उदाहरण है सार्वजनिक निगम का। उसके बाद है, भारत में सबसे प्राचीन वृहत स्तरीय उद्योग है सूती वस्त्र उद्योग। ठीक है दोस्तों, सूती वस्त्र उद्योग अपने आप में जो है बहुत ही अपने आप में बड़ा उद्योग है। बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो ये कौन किए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल जो है गांधी जी को लखनऊ अधिवेशन, कांग्रेस के जो लखनऊ अधिवेशन 1916 में उनसे मिले थे और उनको जो है बिहार के यानी चंपारण के किसान के जो है वहाँ जो नील उगाया जाता था, 3 कठिया प्रणाली 3/20, यानी 3 कट्ठा, जो 1 बीघा में 3 कट्ठा जो है नील का खेती करना जरूरी था, अनिवार्य था। तो उनसे परेशान थे यहाँ के किसान लोग। तो राजकुमार शुक्ल जो है गांधी जी को बताए और गांधी जी चंपारण आए थे, तो उनमें जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी उन नेतृत्व किया था। तो चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न लेते हैं, महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन में भाग लिया था? तो देखिए, यानी चंपारण के, यानी नील जो एक टाइप से कह सकते हैं विद्रोह में भाग लिए थे सर्वप्रथम। कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? तो ये थे दोस्तों दीनबंधु मित्र। 1905 में बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कर्जन। कौन था दोस्तों? लॉर्ड कर्जन। दोस्तों इसमें से जो है इस सेट जो बिहार स्पेशल चला रहे हैं, इसमें आप जितना भी प्रश्न पढ़ रहे हैं या पढ़िएगा, हम लगभग इसमें लगभग 1000 जो है प्रश्न को हम शामिल कर रहे हैं। आपका जो है एक भी बिहार से जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। ये हमको अपना आत्मविश्वास कहता है, क्योंकि हम भी बहुत दिन से जो है ये क्या कहते हैं, GK GS या कह सकते हैं BPSC सब का तैयारी किए। उस हिसाब से हमको अनुमान है कि जो प्रश्न हम सेट कर रहे हैं वह बिल्कुल जो है ऑथेंटिक प्रश्न है। अगर कहीं से भी सवाल आएगा, बिहार से अगर आएगा, तो इसमें से आपका निश्चित ही लड़ने वाला प्रश्न है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो आपको पता है कि स्थापना जहाँ हुआ था यानी मुंबई में। और कब हुआ था इसकी स्थापना? 1885। कब हुआ था? 1885 ईस्वी में। ठीक है। बिहार में 1857 के नेतृत्व किसने किया था? तो ये कुंवर सिंह किए थे। ठीक है। अब है, अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? तो ये टीपू सुल्तान के साथ। ठीक है दोस्तों, टीपू सुल्तान। आप जानते हैं टीपू सुल्तान जो है बहुत बड़े। कावेरी नदी जल विवाद किन 2 राज्यों के बीच है?
तो या सॉरी कावेरी नदी कौन से राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्नाटक तथा तमिलनाडु, और इन 2 राज्यों के बीच ही कावेरी जल विवाद भी है दोस्तों, ठीक है? तो आप ये भी याद रख लीजिए। कोंकण रेल जो है, कोंकण होना चाहिए, को का होगा, कोंकण रेल जिन राज्यों से होकर गुजरती है वह है महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक। इन तीनों राज्य से कोंकण रेल गुजरती है। उसके बाद जो है दोस्तों अगला प्रश्न जो है आपका है कि अगला प्रश्न है कि भाखड़ा नंगल संयुक्त परियोजना, भाखड़ा नंगल संयुक्त परियोजना है हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की, ठीक है? गारो जनजाति कहाँ है? तो मेघालय। तो मेघालय में कौन कौन जनजाति है? गारो, खासी, जयंतिया। अगर गारो भी पूछे, गारो, खासी पूछे, जयंतिया पूछे, तो सभी जनजाति कहाँ पाए जाते हैं? मेघालय में। याद रखिएगा। कावेरी जल विवाद, देखिए दोस्तों कावेरी जल विवाद कर्नाटक और तमिलनाडु है कि नहीं? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? तो ये राज्य जो है महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात और मध्य प्रदेश में काली मिट्टी पाई जाती है। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ सेनोजोइक समय में, सेनोजोइक समय में। उसके बाद जो है यह है काराकोरम केटू होना चाहिए, काराकोरम केटू, यानी भारत में जो है केटू कह सकते हैं। भारत में की सर्वोच्च चोटी जो है, भारत की सर्वोच्च चोटी कौन है? तो केटू, यानी उसकी केटू को ही जो है क्या कहते हैं? गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गॉडविन ऑस्टिन, यानी भारत की सबसे जो चोटी ऊंची चोटी है वह है गॉडविन ऑस्टिन, यानी काराकोरम केटू भी उसको कहते हैं, गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं। ये भारत की सबसे बड़ी ऊंची चोटी है। जबकि अगर पूरा दुनिया की कहे तो माउंट एवरेस्ट होगा जो कितना है? 8,848 मीटर, ठीक है? अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों अफ्रीका के जोहान्सबर्ग विख्यात है, किस लिए विख्यात है? स्वर्ण खनन के लिए, ठीक है दोस्तों? स्वर्ण खनन के लिए विख्यात है। अफ्रीका के जोहान्सबर्ग किसके लिए है? स्वर्ण खनन के लिए। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है चीन, ठीक है दोस्तों? चीन में काफ़ी जनसंख्या है। अब भारत, यानी भारत में जो जनगणना होना चाहिए 2021 में, वो जनगणना तो हुआ नहीं कि हमारा देश आगे होता है कि चीन आगे है। लेकिन उम्मीद है फिर भी कि चीन ही आगे रहेंगे इस दशक में, अगला दशक में हम लोग आगे हो जाएंगे। एक साधारण जिसका कोई एक मतलब ग्रह होना चाहिए, एक ग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं है, तो वो कौन सा है? बुध है, जो जिनके पास कोई उपग्रह नहीं है। बुध और शुक्र के भी पास नहीं है दोस्तों, याद रखिएगा। शुक्र, ताल और सरसों का क्रॉसिंग है, ठीक है? तो शुक्र के पास भी नहीं, यानी बुध और शुक्र के पास जो है कोई भी उपग्रह नहीं है, क्योंकि ये सूर्य के ज़्यादा निकट जो जो रहता है प्लेनेट, उनके पास जो है सूर्य के जो ग्रेविटेशन होते हैं, इनके जो यानी एनर्जी जो कुछ इकट्ठा होगा जिससे ये उपग्रह यानी सैटेलाइट बनाएंगे, उन एनर्जी को सूर्य क्या करते हैं? अपने तरफ खींच लेते हैं, एब्जॉर्व कर लेते हैं, जिस वजह से इन दोनों के पास जो है नहीं है। और एक बात याद रखिएगा कि क्या कहते हैं, पृथ्वी जो है पश्चिम से पूरब की ओर चक्कर काटता है, जबकि ये शुक्र जो है इसके विपरीत, ठीक है? विपरीत चक्कर लगाते हैं, यानी समझ रहे हैं ना? एंटी क्लॉक, ठीक है दोस्तों? अगला प्रश्न लेते हैं। भूपर्पटी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन। क्या है दोस्तों? ऑक्सीजन भूपर्पटी में। निम्नलिखित में कौन सी गैस ओजोन परत के लिए उत्तरदायी है? तो जानते हैं दोस्तों, ओजोन परत को क्षय पहुंचाने वाला, हानि पहुंचाने वाला क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, यानी इसको शॉर्टकट में हम जो है CFC भी बोलते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है दोस्तों? अब अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। सफलतापूर्वक कार्य करने हेतु पंचायती राज को पूरे सहयोग की जरूरत पड़ती है, किसकी? तो स्थानीय जनता की। तभी तो स्थानीय जनता जब पूरा मतलब सहयोग करेंगे तभी तो काम मतलब स्थानीय सरकार काम कर पाएंगे। आपको पता है सरकार 3 प्रकार के होते हैं, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। हम लोग जो ग्राम पंचायत वाला जो होता है स्थानीय सरकार होता है, इससे ऊपर वाला राज्य सरकार और इससे ऊपर वाला केंद्र सरकार, ठीक है दोस्तों? अगला प्रश्न देखिए, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है, किसके द्वारा? तो राज्यपाल के द्वारा। किसके द्वारा जो है राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? राज्यपाल के द्वारा, ठीक है दोस्तों? भारत में 12वीं लोकसभा के लिए निर्वाचन हुए थे, कब हुए थे? तो ये हुए थे 1998, फरवरी 1998 में। राज्यसभा के चेयरमैन होता है उपराष्ट्रपति, ठीक है दोस्तों? राज्यसभा के चेयरमैन कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति। बिहार का सबसे बड़ा यानी बिहार का सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन है? औरंगाबाद। कौन है? औरंगाबाद। और सबसे ज़्यादा वाला याद रखिए किशनगंज, ठीक है दोस्तों? एक तो मतलब दक्षिण पश्चिम में, एक उत्तर पूर्व में, ठीक है? दक्षिण पश्चिम, एक तो कम वर्षा वाला दक्षिण पश्चिम और ज़्यादा वर्षा वाला उत्तर पूर्व में है। मुंडा जनजाति किस राज्य में बसी है? तो अगला प्रश्न जो है, मुंडा जनजाति आप लोग जानते हैं मुंडा कहाँ रहते हैं? झारखंड में, ठीक है? मुंडा जनजाति कहाँ रहते हैं दोस्तों? तो झारखंड में, याद रखिएगा मुंडा। भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई 26 जनवरी 1950 को, यानी जिस रोज संविधान लागू हुआ उसी दिन सर्वोच्च न्यायालय भी स्थापित हुआ। उसके बाद जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस वर्ष पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था? तो आपको पता होगा कि 1929 में
और मतलब वो कहाँ हुआ था, रावी नदी के तट पर जो है और क्या कहते हैं वो रावी नदी कहाँ है, पाकिस्तान वाला क्षेत्र में, लाहौर में। ठीक है, तो ये भी पूछ सकता है कि 1929 के जो लाहौर यानी ये जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जो है जहाँ पे पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था, वो अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो आप बताइएगा कि कहाँ पे हुआ था, लाहौर में। और कब, तो 31 दिसंबर 1929 को हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो इस सभी पॉइंट को भी याद करते जाइए जो साइड से बता रहे हैं। आपका अगला प्रश्न है, वर्ष 1919 भारतीय इतिहास से संबंधित है, किससे, किस घटना से संबंधित है, जलियांवाला बाग, 13 अप्रैल 1919। याद रखिएगा, इनको कभी बुलाया नहीं जाएगा। भारतीय इतिहास के लिए ये घटना बहुत ही दर्दनाक घटना था, और इसमें जो है करीब 1500 से अधिक लोग जो है को गोली से मतलब भून डाला गया था। किसके द्वारा, जनरल डायर के द्वारा। ठीक है, तो वंदे मातरम गीत के रचनाकार थे बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन थे, बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, पाकिस्तान का लगभग अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, यानी कहने का ये मतलब है, प्रश्न में कुछ गलती है कि पाकिस्तान को अलग करने के लिए जो है आंदोलन किसने किया था, या आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर जो है प्रथम प्रधानमंत्री बने थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और पाकिस्तान का बने थे मोहम्मद अली जिन्ना। याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो ये दोस्तों गलत है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में थोड़ा सुधार कर लीजिए, 1885 कर लीजिए। ठीक है, 1885। ठीक है दोस्तों, 1885 यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885, 28 दिसंबर 1885 याद रखिए। कौन से प्रसिद्ध भारतीय नेता सीमांत गांधी के रूप में जाने जाते हैं, तो खान अब्दुल गफ्फार खान को हम लोग सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं। क्या है, सीमांत गांधी के नाम से किसको जानते हैं, खान अब्दुल गफ्फार खान को किस नाम से जानते हैं, तो हम लोग जानते हैं खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से। ठीक है दोस्तों, तो सीमांत गांधी के नाम से किसको जानते हैं, खान अब्दुल गफ्फार खान को। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब है दूसरा प्रश्न जो है वो है कि विंस्टन चर्चिल मतलब क्या है, द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, तो वो था विंस्टन चर्चिल। याद रखिएगा, विंस्टन चर्चिल जो है द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था। और अमेरिका का पूछे तो रूजवेल्ट। याद रखिएगा, रूजवेल्ट। अब देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न जो आपका है वो है, सीन नदी किस नगर से होकर बहती है, तो ये है आपका पेरिस। क्या है, पेरिस से बहती है। ठीक है दोस्तों, और है गोबी मरुस्थल कहाँ है दोस्तों, तो आप जानते हैं चीन में है। गोबी मरुस्थल कहाँ है, चीन में। सुएज नहर जोड़ती है किसको, भूमध्य सागर को लाल सागर से। भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने वाली जो नहर है वो कौन है, वो है सुएज नहर। ठीक है दोस्तों, आपका जो अगला प्रश्न है कि बिहार राज्य अवस्थित है, तो लगभग 84 डिग्री पूर्व से 88 डिग्री पूर्व के बीच अवस्थित है। ठीक है दोस्तों, तो इनको याद रखिएगा, यानी ज्योग्राफी का प्रश्न है। बिहार में साक्षरता का स्तर लगभग है 63.8। ये जो है जनसंख्या जनगणना 2011 के अनुसार है। अगला प्रश्न है, बिहार की जनसंख्या है 10,40,99,000 और 452। 10,40,99,452 जनगणना 2011 के अनुसार। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा 2011 के जनगणना के अनुसार। उसके बाद जो है आपका जो अगला प्रश्न है वो है कि बिहार का सर्वाधिक कालावधि वाला मुख्यमंत्री कौन था, तो आप जानते होंगे कि सर्वाधिक जो है काल अवधि वाला जो मुख्यमंत्री है वो श्री कृष्ण सिंह है। ठीक है, समुद्र तल पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट का स्थान कौन है, तो ये है ध्रुव। ठीक है, यानी पोल। टीन कहाँ मिलता है, तो कयांत्रित सेलों में। कहाँ मिलता है दोस्तों, कयांत्रित सेलों में। उसके बाद जो अगला प्रश्न आपका है कि टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी, या कहाँ थी, टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी, तो श्रीरंगपट्टनम। कहाँ, श्रीरंगपट्टनम। अब ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड सरकारी योजना है, तो ये किससे संबंधित था, तो वयस्कों को साक्षर बनाने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं, और युवा लोगों, जो वयस्क लोग हैं जो अनपढ़ है उनको पढ़ाने के लिए सरकार जो है ये ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड चलाए। तो दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इनको याद रखिएगा। चिपको आंदोलन है वृक्षों को बचाने के लिए आंदोलन। चिपको आंदोलन पता है ना, ये सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा चलाया गया आंदोलन था। बहुत इंपॉर्टेंट सा प्रश्न है, संभाल के रखिएगा तो आपको काम आएगा। अब है दोस्तों कि एस्पेरांटो क्या है, ये जो है एस्पेरांटो जो है ये स्पेन का एक बंदरगाह है। ठीक है, अब है नगर पूर्व सोवियत संघ का कौन सा पहला गणराज्य था जिसने अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया, यानी कौन सा नगर था वो, तो एस्टोनिया। एस्टोनिया वह पहला नगर था जिन्होंने सबसे पहले अपने आप को आज़ाद किया था। ये कहाँ का था, तो सोवियत संघ यानी रूस का, जिसको हम यूएसएसआर भी बोलते थे। ठीक है ना, कब बोलते थे, यूएसएसआर। ठीक है ना, यूएसएसआर का मतलब यूनाइटेड स्टेट सोवरियन मतलब
रसिया। ठीक है ना। अब है कि दक्षिण सार्क आंदोलन शुरू करने का उद्देश्य क्या था, या सार्क आंदोलन नहीं, सम्मेलन होना चाहिए। यह जो है यह था क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना। ठीक है, इनका उद्देश्य क्या था, क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना। ठीक है, सार्क का क्या उद्देश्य है कि क्षेत्रीय जो अपना क्षेत्र है उनको बढ़ावा देना। और सार्क का जो है मुख्यालय कहाँ है, सार्क का मुख्यालय है यानी काठमांडू नेपाल में। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1985 में। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा 1985। और 1885 में कांग्रेस का। ठीक है, मदर टेरेसा के द्वारा स्थापित धर्म संघ क्या है, तो मदर टेरेसा के द्वारा जो स्थापित धर्म संघ है वो है मिशनरीज ऑफ चैरिटी। क्या है, मिशनरी ऑफ चैरिटी। पंचशील की मुख्य विशेषता क्या है, तो पंचशील की जो मुख्य विशेषता है देशों के मध्य मित्रता और शांतिपूर्ण अस्तित्व को स्थापित करना। और इसकी स्थापना कब किया गया था, तो ये 1954, याद रखिएगा दोस्तों, 1954। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न सब है। पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश समय लेता है, कितना लगता है इनको, तो लगभग 8 मिनट। अगर एग्जैक्टली पूछे तो 8 मिनट 20 सेकेंड। ठीक है ना, 20 सेकेंड। अगला प्रश्न है, स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है लोहे और क्रोमियम का। क्या है, लोहे और क्रोमियम का। स्टेनलेस स्टील जो है मिश्र धातु यानी मिल करके जो स्टेनलेस स्टील जो बनता है लोहा और क्रोमियम को मिलाकर बनता है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न को देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट सा प्रश्न है कि भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है, तो पानी में चीनी का घोल। देखिए पानी में ये भौतिक परिवर्तन इसलिए होगा कि पानी जो होगा वह, सॉरी एक सेकंड रुकिएगा दोस्तों, चूँकि उसको हम आगे अलग भी कर सकते हैं। जैसे अगर मान लेते हैं पानी और चीनी को हम घोल दिए तो फिर उनको हम अलग भी कर सकते हैं, लेकिन रासायनिक वाला में क्या होता है कि रासायनिक वाला में हम अलग नहीं कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अलग नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं अलग कर सकते हैं, क्योंकि वो तो जो जैसे मान लीजिए रोटी को आप बना लिए, रोटी बनाने के बाद जो है आप फिर कहिएगा आटा में हम परिवर्तित करेंगे, संभव नहीं है। तो इस तरह का जो प्रक्रिया होगा उसको हम लोग रासायनिक प्रक्रिया कहेंगे। ठीक है, अब भौतिक जिनको हम दोबारा भी यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप चीनी को घोल दिए पानी में, तो उनको हम फिर से अलग कर सकते हैं, या तो पानी को हम इवापोरेट करके उड़ा देंगे, चीनी बच जाएगा। तो लेकिन जो है आप इस तरह का, जैसे मान लीजिए कि दही है, दूध है, दही बन जाएगा, तो उनको आप दूध नहीं फिर बना सकते हैं, तो वो रासायनिक हो जाएगा। द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, तो ये थे विंस्टन चर्चिल। ठीक है, इन प्रश्न को हम लोग देखे थे पीछे, पीछे भी प्रश्न था ये, और बोले थे कि उसी समय अमेरिका का कौन था, तो रूजवेल्ट। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जो हर एग्जाम में जो है पूछा जा सकता है, और पूछने जाने की हमेशा ये प्रबल इनका जो रहता है संभावना। अब देखिए, वैज्ञानिक युवान पोलो किस क्षेत्र में अपने कार्यों के लिए जाने जाते हैं, तो ये जो है वैज्ञानिक युवान पोलो, ये जो प्रायोगिक मनोविज्ञान के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, मनोविज्ञान जानते हैं क्या होता है, मन का विज्ञान, साइकोलॉजी। ठीक है, यह बताने के लिए कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ना कि पृथ्वी के। ये बात जो है मतलब कौन बताया कि सूर्य जो है सूर्य के चारों ओर पृथ्वी घूमता है, ना कि पृथ्वी सूर्य की ओर घूमता है, ये किसने कहा, तो निकोलस कॉपरनिकस, सॉरी कॉपरनिकस होना है। ठीक है, कॉपरनिकस याद रखिएगा, प्रसिद्ध विद्वान है। और यही बताया कि पहले लोग जानता था कि पृथ्वी के चारों तरफ सूर्य चक्कर लगाता है। ठीक है, लेकिन कॉपरनिकस ने बताया कि पृथ्वी जो है सूर्य बीच में है, पृथ्वी इनके चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बहुत खूबसूरत प्रश्न है। जंतर मंतर का निर्माण किसने किया था, तो महाराजा जय सिंह। किसने किया था, महाराजा जय सिंह। और सबसे अधिक तेल निर्यातक देश है सऊदी अरब। कौन है सबसे अधिक तेल निर्यातक देश, सऊदी अरब। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए स्टार लगा हुआ है, उस क्वेश्चन में नंबर नहीं पड़ा। भारत सरकार के राजस्व के स्रोत है प्रत्यक्ष कर। ठीक है, सबसे जो बड़ा स्रोत है भारत सरकार का वह है प्रत्यक्ष कर। ठीक है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट सब है प्रश्न। प्रश्न तो बहुत अच्छा सब है, आप देखिएगा तो आपको लग जाएगा कि नहीं इसमें जो है कुछ वेट है प्रश्न में। चलिए, आपका अगला प्रश्न है, किस खेल के लिए थॉमस कप दिया जाता है, तो ये बैडमिंटन के लिए दिया जाता है, थॉमस याद रखिएगा, थर्मस याद मत रख लीजिएगा, थॉमस। ठीक है, प्रथम एशियाई खेल हुए थे कहाँ पर, नई दिल्ली में। कहाँ हुआ था, नई दिल्ली में। संसार का सबसे बड़ा स्टेडियम अवस्थित है भारत में। ठीक है, कौन सा स्टेडियम है दोस्तों, तो वो है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। पहले उनका नाम जो है मोटेरा स्टेडियम था, अब जो है बदल करके उनका नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम रखा गया है। तो संसार का सबसे बड़ा स्टेडियम है वो। ठीक है दोस्तों, लेकिन कुछ बुक जो है अलग अलग स्टेडियम भी लेंगे जो गलत है, अभी वर्तमान में जो है वो हम बता दिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों कि प्रकाश पादुकोण किस क्षेत्र से संबंधित है, तो ये बैडमिंटन के बहुत बड़े प्लेयर हैं। ठीक है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, तो ये लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। ठीक है, जो भारत के
यानी प्रधानमंत्री रहे। तो ये तीसरे नंबर के प्रधानमंत्री रहे। पहले नंबर के जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू, दूसरे नंबर के इंदिरा गांधी, और दूसरे नंबर के रहे हैं लाल बहादुर शास्त्री, और तीसरे नंबर में इंदिरा गांधी आए थे। ठीक है, ये दूसरे नंबर के प्रधानमंत्री। ठीक, भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है। तो कौन सा अधिकार नहीं देता है भारत का संविधान? किसको? राष्ट्रपति को। तो वो है राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का। अगर ऐसा रहता तो जो प्रधानमंत्री होता है वो क्या करता? मुख्यमंत्री को भी नियुक्त कर देता। ठीक है, अपने हिसाब किताब के मुख्यमंत्री को। तो ये सबसे जो है बड़ा सवाल है। तो क्या हो गया? राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का अधिकार यानी नहीं देता है राष्ट्रपति को। ठीक है, और देता कौन सा अधिकार है? तो राज्यपाल को नियुक्त करने का। ठीक है, राष्ट्रपति को जो है, राष्ट्रपति राज्यपाल को, किसी राज्य के राज्यपाल को नियुक्त करता है, लेकिन यानी मुख्यमंत्री को नहीं, क्योंकि मुख्यमंत्री तो चुनाव के द्वारा चुन करके बनता है, राज्यपाल के लिए चुनाव नहीं होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक हुआ था। तो प्रथम हुआ था 1951 में। ठीक है दोस्तों, संविधान लागू हुआ 50 में, 1 साल के बाद जो है प्रथम संशोधन हुआ। ठीक है, याद रख सकते हैं, प्रथम है, इसमें भी 1 है। ठीक है, सिक्किम भारत का राज्य कब बना? तो 1975 में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, जो इम्पोर्टेंट सब प्रश्न है। आपका अगला प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्वीकृति क्षमता क्या है? तो ये क्या है कि 24 वंशी। ठीक है, तो भारत में पंचायती राज की अनुशंसा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये बलवंत राय मेहता। जानते हैं, बलवंत राय मेहता जो है पंचायती राज की अनुशंसा के लिए जाने जाते हैं। और पंचायती राज सबसे पहले कहाँ पर लागू हुआ? तो राजस्थान में, राजस्थान के नागौर में, फिर आंध्र प्रदेश में। ठीक है, इस तरह से अगला देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट सब प्रश्न है, एक भी प्रश्न को मत छोड़िएगा। भारत की पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषता क्या है? सरकार की 3 श्रेणियां होती है। तो यही जो बलवंत राय मेहता जो है बताए कि 3 श्रेणियां होंगे। एक तो होंगे क्या कि ग्राम स्तर। ठीक है, उसके बाद मतलब जो है एक होंगे प्रखंड स्तर और एक जिला स्तर। तो ये 3 तरह का बताए थे। कौन? बलवंत राय मेहता। ठीक है, अगला देखिए, कौन से प्रसिद्ध भारतीय गुरुदेव के नाम से जाने जाते हैं? तो रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, तो इनको गुरुदेव के नाम से जानते हैं। ठीक है, इनका ये उपाधि किसने दिया था? तो महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दिया? तो रविन्द्रनाथ टैगोर। और क्या कहते हैं ये सुभाष चंद्र बोस जो है गांधी जी के लिए क्या उपाधि दिए थे? तो राष्ट्रपिता। और नेताजी की उपाधि सुभाष चंद्र बोस को किसने दिया? तो हिटलर ने। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट सब है बात। अगला प्रश्न देखते हैं, महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? तो ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, तो ये लगभग जानते होंगे, गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। सैमन कमीशन पहली बार भारत कब आया था? तो 1928 में। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इसके लिए जो है सैमन कमीशन गो बैक, सैमन कमीशन गो बैक, उसमें जो है जानते होंगे कि लाला लाजपत राय को जो है इसके विरोध में जो है मृत्यु भी हो गई थी, जिनसे जो है क्या कहते ये भगत सिंह जो है गुस्सा करके इन पर हमला किए 1929 में, मतलब दिल्ली में, यानी केंद्रीय विधायिका पे बम फेंका और उन्होंने उनको फिर जो है फांसी दे दिया 23 मार्च 1931 को। और उनके साथ में कौन थे? बटुकेश्वर दत्त। और बटुकेश्वर दत्त कहाँ के थे? बिहार के। और बिहार के एक जो है भगत सिंह जो है मिलने आते थे बराबर, हाजीपुर के एक थे, कौन से? योगेंद्र शुक्ल। ठीक है, उनसे भगत सिंह मिलने आते थे। ऑटोबायोग्राफी ऑफ ऑन इंडियन पुस्तक के लेखक कौन है? नीरज सी चौधरी। कौन है? नीरज सी चौधरी। नीरज सी चौधरी जो है क्या है? ऑटोबायोग्राफी ऑफ ऑन इंडियन पुस्तक के लेखक है। ठीक है ना, अगला प्रश्न देखते हैं, विंग्स ऑफ फ्रीडम के लेखक हैं अब्दुल कलाम आज़ाद। अब्दुल कलाम आज़ाद, विंग्स, इंडिया विंग्स फ्रीडम के लेखक। ठीक है, कौन है? इंडिया विंग्स फ्रीडम के लेखक है अब्दुल कलाम आज़ाद। वह भाषा जो भारत में हिंदी के बाद वक्ताओं की दूसरी सबसे अधिक संख्या में बोली जाने वाली भाषा है, वह कौन है? तेलुगु। हिंदी के बाद तेलुगु का स्थान आता है। ठीक है दोस्तों, आगे जो हम लोग देखते हैं कि स्विट्जरलैंड में बोली जाने वाली प्रधान भाषाएं हैं जर्मन। कौन सा है? जर्मन भाषा है। और उसके बाद है यूनेस्को। यूनेस्को की कार्य भाषाएं क्या है? अंग्रेजी और फ्रेंच। यूनेस्को जानते हैं, यूनेस्को की जो है कार्य भाषा यानी कह सकते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज जो अंग्रेजी और फ्रेंच है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? तो लाइफ डिवाइन के लेखक कौन है? तो ये है अरविंद घोष। कौन है? अरविंद घोष। असम का लोक नृत्य क्या है? तो बिहू है, बगुरम्बा है, ओजापाली है, ये सब जो है असम का है। तो फेमस जो है असम का बिहू। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? तो ये है शेर और मयूर नृत्य। शेर और मयूर नृत्य। अगला है आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है कुचिपुड़ी। क्या है? कुचिपुड़ी। पंजाब का लोक नृत्य है, आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है कुचिपुड़ी। पंजाब का लोक नृत्य है गिद्धा और भांगड़ा। पंजाब में भांगड़ा यानी भांगड़ा। बिहार का लोक नृत्य है जोगीरा।
सिक्किम का लोक नृत्य क्या है? सिक्किम का लोक नृत्य क्या है? चमरुंग। जम्मू कश्मीर का राउफ। राजस्थान का कालबेलिया घूमर। झारखंड का छऊ, झाड़ में छऊ। ठीक है, ट्रिक बना लीजिए, झाड़ में छऊ। दोस्तों अगर हमारा प्रयास ये अच्छा लगे, पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मोटिवेशन मिले और आपके लिए हम बहुत सारे अच्छे अच्छे कंटेंट लाएंगे। और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब और कमेंट में भी लिखिए कुछ दिक्कत है तो। थैंक यू। आज का यही समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।